देखो हेल्थ कॉन्शियस होना अच्छी बात है, क्योंकि शरीर अच्छा रहेगा तभी तो शरीर से भजन कर पाओगे। पर जितनी चिंता भजन की करते हो ना, उतनी भजन की भी किया करो। भजन बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये भी चिंता किया करो कि भजन कैसे बढ़े। अगर घट रहा तो उसके कारण खोजो, क्यों घट रहा है, ऐसा कौन सी भूल कौन सा अपराध कर दिया कि पहले तो खूब भजन में मन लगता था अब नहीं लग रहा, क्या कारण है, खोजो उसे। अभी तक जो लापरवाही से जीवन जी रहे थे, सत्संग उस लापरवाही को हटा देगा कि नहीं, लापरवाही नहीं, थोड़ा चिंतित हो, थोड़ा मनन करो, थोड़ा चिंतन करो। इस चिंता में कोई दूसरी कहते चिंता चिता समान, वो चिंता तो सचमुच चिता समान जो संसार के लिए होती है। पर अगर भजन के लिए आपके मन में चिंता पैदा हो गई, कैसे करूं, कहाँ करूं, किसके पास जाऊं जो भजन मिल जाए, तो ये चिंता आपको भव सागर से पार उतार देगी। ऐसी चिंता भगवान सबको दे, ऐसी चिंता सबके मन में आ जाए कि कैसे कैसे हम आगे बढ़े। पढ़ाई की चिंता है सबको, सफल होने की आजकल एक बड़ी दौड़ लगी है, सफल कैसे हों, बिजनेस में सफल कैसे हों, फलाने उसमें सफल कैसे। अरे अच्छी बात है, आपके कर्म अच्छे तो सफलता तो अपने आप जाएगी। पर ये याद रखे कि जब तक भजन की चिंता मन में नहीं पैदा करोगे तब तक भटकते ही रहोगे। और ये चिंता सत्संग ही हमारे हृदय में बोती है, ये बीज है, बीज होगा तभी तो फल लगेगा, बिना बीज के कैसे फल की प्राप्ति हो जाएगी। सत्संग बीज है। और ये भी ध्यान रखना, एक बीज बोने पर फिर थोड़े समय उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। आज ही बीज बोने पर उस पे आम नहीं लटकने लगे, इंतजार, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा और परिश्रम। ऐसे ही पेड़ को छोड़ दोगे तो भी काम नहीं चलेगा, उसमें खाद देना, उसमें पानी देना, सब ध्यान रखना पड़ेगा। बीज तो डाल दिया सत्संग ने, पर अब उसको सींचना, उसको ध्यान रखना, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन बीज बो गया अगर हृदय में, तो भी ये भगवान की कृपा से ही संभव है। अब देखो कोई आदमी किसी हीरे की बोली जहाँ लग रही हो वहाँ चला जाए, ऑक्शन जिसे बोलते हैं, तो उस हीरे की बोली में सब अपनी अपनी बोली लगाते हैं, हमारा इतना लाख, हमारा इतना करोड़। एक आदमी खूब पैसा बोली लगाता जा रहा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जाके वो हीरा कोई और ले जाता है। अब हीरा तो कोई और भले ले जाए, पर जिसने बोली लगाई ना, जो इतना सा बस चूक गया, अब उसके मन में उस हीरे को पाने की और ललक जागेगी कि अब और क्या करूं, और इतना धन कमाऊं कि अब दोबारा उस हीरे को मैं पा सकूं। तो वैसे ही सत्संग में भी यहाँ भगवान को पाने की बोली लग रही, हम भी पाएंगे, हम भी पाएंगे। लेकिन किसी कारण से हम इस कथा में, इस जन्म में भी अगर चूक भी गए तो भी घबराना नहीं है। अगर इतना नज़दीक पहुंच गए हैं तो पक्की बात है कि आगे चल के फिर परिश्रम करेंगे, फिर भजन करेंगे, और एक दिन हम भगवान को पा कर के रहेंगे, भगवान की भक्ति को पा के रहेंगे। भगवान को तो क्या पाएंगे, क्योंकि पाया तो उसको जाता ना जो खोया हो, और भगवान थोड़ी खोए हैं। कौन खोया है? हम खोए हैं। भगवान तो बेचारे बिहारी जी तो वहीं बैठे हैं, मथुरा में विराजमान है, सब जगह ठाकुर जी तो वहीं, खोए तो हम हैं। भगवान को पाना, ये बात तो सही है कि भगवान को पाएंगे, पर भैया पाना नहीं है। जैसे वो एक उदाहरण मैं कई बार सुनाती हूँ, मैया एक दूरबीन लेकर के देखती है ना, और दूरबीन उल्टा लगा के देखती है, तो संग वालों को तो समझ नहीं आता। अब भक्तों की तो सारा चाल ढाल ही निराला ना, वो कहते अरे
बावरी मैया उल्टी दूरबीन लगा रखी, इधर से नहीं उधर से लगा। बोली नहीं मैंने जानबूझ के लगा रखी, गलती से नहीं। अगर सही तरीके से दूरबीन लगाऊं जैसे लगाई जाती है तो मुझे तो दिखाई देगा, पर उसे थोड़ी दिखाई देगा कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। इसलिए जहाँ से देखने वाला जो लेंस है उसको मैंने उधर लगा दिया कि ठाकुर जी मुझे तू दिखे ना दिखे पर तुझे मैं दिख जाऊं, तुझे मैं दिख जाऊं तो बस इतने में ही काम बन जाएगा। मेरे देखने से बने ना बने पर तेरे देखने से बन जाएगा। और ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि सारी दुनिया में ठाकुर जी की दृष्टि कहीं पड़े न पड़े, पर जिस जगह भगवान की प्राण प्रिया गौ माता बैठी हो, प्रसन्नता से विराजमान हो, उस स्थान पर श्री ठाकुर जी की निगाहें दृष्टि 24 घंटे बनी रहती। और अगर उनकी दृष्टि गौ माता पर बनी और उन्हीं गौ माता की पूंछ पकड़ के अगर आप बैठे हो तो सोचो क्या उनकी दृष्टि हम पर नहीं जाएगी।